रिवाइज गाइडलाइंस ही अब इम्प्लीमेंट हो गई हैं रेलवे में, जो एलएलएफ की गाइडलाइंस थी। तो एक बार लक्ष्मण जी को वापस जोड़ लेते हैं। लक्ष्मण जी, जरा समझाइए, जो अब पिछले महीने जो न्यूज़ आई थी उसमें और इसमें कुछ फ़र्क है क्या, और ये क्या उन्हीं गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या कुछ नया भी है इसमें? देखिए, दोनों खबर में फर्क की बजाय कहेंगे एक समानता ये है कि दोनों खबरें सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने अपने दर्शकों को बताई थी। और आज जो खबर है वो कैबिनेट में जो फैसला हुआ था पिछले महीने, जो आपने कहा, उससे आगे बढ़ती हुई खबर है। कैबिनेट के फैसले को लागू करने के लिए नई रेल लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी का सर्कुलर रेल मंत्रालय ने जारी किया है। उस सर्कुलर में 3 काफी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको जानना चाहता था हर कोई जिसका कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इंटरेस्ट था। पहली बात कि जो लैंड लाइसेंस फी होगी उस सालाना कितनी बढ़ेगी। बता दूं कि पहले सालाना बढ़ोतरी जो है लैंड लाइसेंस फी में 7% की होती थी, 7% की। अब सरकार ने इसको घटा दिया है। अब नई गाइडलाइन के मुताबिक सालाना बढ़ोतरी लैंड लाइसेंस फी में सिर्फ 6% की होगी। तो एक राहत ये है। दूसरी जो राहत सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है वो ये है कि रेलवे ने अपनी गाइडलाइन में ये भी कहा है कि अगर कोई राज्य लॉजिस्टिक सेक्टर को या फिर कंटेनर टर्मिनल को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देता है या फिर किसी भी तरह का इंसेंटिव देता है, कोई रियायत देता है जमीन के ऊपर, तो वो रियायत रेलवे भी देगा उसी के बराबर। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि सरकार लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत राज्यों को ये कह रही है कि आप इंसेंटिव दीजिए। तो राज्य जो इंसेंटिव देगी वो कार्गो टर्मिनल के लिए रेलवे भी इंसेंटिव देगी, एक बड़ी खबर है। तीसरी बात यह है कि 35 साल का जो लीज है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा उस पर क्लैरिटी नहीं थी। अब क्लैरिटी ये आ रही है कि 35 साल के लीज के बाद दोबारा उस लीज को रिन्यू किया जाएगा। रिन्यू करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात की कोई टेंडर जारी करने की जरूरत नहीं होगी, आपसी सहमति से फिर अगले 35 साल के लिए सरकार उसको रिन्यू कर सकती है। लक्ष्मण जी, ये जो पहले बात हुई थी कि इसको 1.5% कर रहे थे, तो हाँ, वो डेढ़, मतलब हाँ, उसका फिर उसको कैसे समझूं मैं, क्योंकि 7 का बोले वो 6, अब वो जो 1.5% था वो मामला कहाँ है फिर? वो 1.5% जो था वो लैंड लाइसेंस फी था। लैंड लाइसेंस फी यानी जो सरकार जमीन देती है लीज पर, उस लैंड के लीज का फी हम लेंगे 1.5%। वो पहले हुआ करता था, आपको याद होगा, 6%, उसको घटाकर 1.5% किया था। मान लीजिए आज हम लीज करने जाएंगे तो आज हम आपको जमीन की जो मार्केट वैल्यू है उस मार्केट वैल्यू का आपसे हम 1.5% यहाँ पे लेंगे। लेकिन अब ये था कि जब साल दर साल कितनी बढ़ोतरी होगी। पहले ये था कि अब 1.5% तो दे दीजिए पहली बार में, लेकिन एनुअल इंक्रीमेंट हम यहाँ पे 7% का आपको करेंगे लैंड लाइसेंस फी में। उस एनुअल इंक्रीमेंट में कमी की गई है। अच्छा, लैंड ठीक है, लाइसेंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया लक्ष्मण जी, समझ गया। तो ये जो मतलब वो तो 1.5% तो हो ही गया था। अभी ये जो उस 1.5% के बेस पे जो 7% बढ़ रहा था उसमें अब 6% की बढ़ोतरी होगी। इसको इस तरीके से समझा जाए लक्ष्मण जी, ठीक है ना? 35 साल बाद हाँ, फिर से रिन्यू हो जाएगा बिना है। लिखा पढ़ी के। और जो लक्ष्मण जी ने कहा कि एक सबसे बड़ी समानता दोनों खबरों में कि सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पर ब्रेक हुई थी।